रक्षाबंधन पर्व को लेकर इस बार कई भ्रांतियां हैं। रक्षाबंधन 11 तारीख को होगी या 12 अगस्त को होगी, इसको लेकर विद्वानों में बड़े मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रक्षाबंधन का पर्व 11 तारीख को हो सकता है। इसके पीछे वो तर्क भी देते हैं कि भले ही उस दिन भद्रा का साया हो, लेकिन भद्रा पाताल लोक में होगी और ऐसी स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 11 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व किया जा सकता है। वहीं 12 तारीख यानी 12 अगस्त के लिए विद्वानों का तर्क ये है कि भद्रा चाहे किसी भी लोक में हो, चाहे वो पाताल लोक में ही क्यों ना हो, लेकिन रक्षाबंधन का पर्व नहीं हो सकता है और भद्रा के साये में बहन को राखी नहीं बांधनी चाहिए, यह अशुभ होता है। इसके पीछे वो उनका एक तर्क और भी है कि 12 अगस्त को पूर्णिमा सवेरे लगेगी और उदय व्यापनी पूर्णिमा होगी, इसलिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 12 तारीख में 12 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है। सारा झंझट और समस्या शुरू होती है भद्रा को लेकर। पूर्णिमा 12 अगस्त को कुछ समय के लिए है और यानी 12 अगस्त को आप मानिए कि सुबह 7:17 तक ही पूर्णिमा होगी। जो लोग 12 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व करेंगे, उनके लिए विद्वानों का मत है कि 7:17 तक वो राखी बांध सकते हैं। 11 अगस्त को सुबह 10:38 से 12:32 तक का समय कुछ विद्वान बताते हैं, लेकिन मुझे ये कुछ उचित नहीं लगता है, क्योंकि भद्रा जैसे ही पूर्णिमा स्टार्ट होगी, पूर्णिमा शुरू होगी, वैसे ही भद्रा का प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 8:51 यानी 11 तारीख में 8:51 पर भद्रा समाप्त होगी। उसके बाद राखी बांध सकते हैं, लेकिन केवल 9:49 तक, यानी मान के चलिए कि 8:54 से रात 9:49 तक राखी बांधी जा सकती है। लेकिन राखी का पर्व रात्रिकालीन नहीं है, राखी का पर्व दिन का पर्व है। हम ये चाहते हैं और हमारी मान्यता है कि भाई हमेशा सूर्य की तरह चमकता रहे, सूर्य की तरह दीप्यमान रहे, उसकी आयु, यश, कीर्ति वो चारों दिशाओं में होए। सूर्य आयु के प्रतीक हैं। जब सूर्यास्त हो जाएगा और चंद्रोदय हो जाएगा तो कैसे राखी बांधी जा सकती है। 12 तारीख में जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह का समय है, 7:17 तक का ही समय है, वो राखी बांधी जा सकती है। तो आप कहेंगे कि आपने विद्वानों की बात तो कह दी, आप अपनी बात क्या कहते हैं। देखिए, हमारी मान्यता ये है कि चूँकि 11 तारीख में भद्रा है और भद्रा में राखी नहीं बांधी जा सकती, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में 12 अगस्त का दिन वो श्रेष्ठ है। भले ही पूर्णिमा 7:17 तक है, लेकिन पूर्णिमा उदय व्यापनी होगी और 12 तारीख को रक्षाबंधन करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसमें एक हम आपको, ये तो शास्त्रीय बात हो गई, एक हम आपको व्यवहारिक चीज़ और बताते हैं। उदय व्यापनी होने से आप राखी कभी भी बांध सकते हैं 12 अगस्त को, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप सूर्य के चढ़ने से पहले पहले
यानी अब चूँकि थोड़ी सी बरसात का सीज़न है तो 10 साढ़े 10 बजे तक सूर्य काफ़ी चढ़ जाता है, तो आप हर सूरत में 10 बजे तक राखी बांध सकते हैं। ये एक उपाय हुआ। दूसरा उपाय एक और है कि आप राखी की बात मत करिए, ठीक? राखी आप भद्रा से मुक्त पूर्णिमा पर ही राखी बांधिए और 11 तारीख में आप भाई के कलाई पर एक कलावा लेके बांध दीजिए। ब्रह्मसूत्र बांधने से, कलावा बांधने से कुछ नहीं होता है। वो एक छोटा सा उपाय है कि एक कलावा बांध दीजिए और फिर आप मंगल तिलक करके भाई का 12 तारीख में वो राखी बांध दीजिए, तो आपके दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे। राखी वाला भी काम हो जाएगा, ब्रह्मसूत्र बांधने का। ब्रह्मसूत्र क्या है? ये रक्षा सूत्र है भाई की कलाई पर, और जब हम ब्रह्मसूत्र बांधते हैं तो वो किसी भी स्थिति में हो वो बांधी जा सकती है। तो आप ब्रह्मसूत्र बांध दीजिए, कलावा बांध दीजिए और फिर आप 12 तारीख में मंगल तिलक कर दीजिए। 12 तारीख श्रेष्ठ है, इस दिन आप रक्षाबंधन पर्व मनाएं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं रक्षाबंधन पर्व की। और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमने आपको छोटा सा निदान के साथ बताया है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। और बाकी तो बहन और भाई का पर्व तो हर दिन का होता है, लेकिन भद्रा चूँकि बहुत क्रूर है, सूर्यपुत्री है, इसलिए भद्रा में के साए से बचना चाहिए। भद्रा के साए में रक्षाबंधन नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार।